इतने अत्याचार, साधु संतों को तंग करना, धर्म प्याउशाला का काम भंग करना, उसने परेशान कर लिया। उस समय बताते हैं श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि भाई अगर ये राक्षस राजा मूर नहीं मारा गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। जो हमारे बाबा श्याम है उनकी नींव यहां से रखी गई थी। उस समय बताते हैं दैत्यराज मूर की और कृष्ण भगवान के आपस में लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई हुई तो मूर दैत्यराज की एक लड़की थी जिसका नाम था मोरवी। वो खड़ी खड़ी देखा है। श्री कृष्ण भगवान ने उस मूर राज को मार दिया। आज जब अपने बाप को मरिया देखा उस मोरवी ने तो मन में संकल्प ले लिया कि इस कृष्ण भगवान ने जान तो मारूंगी, इसने मेरा बाप मारा। उस समय बताते मां कामाख्या की भगत थी वो मोरवी। मां कामाख्या ने प्रकट होकर उसको समझाया कि बेटी तू आम आदमी समझती है इस कृष्ण को, ये आम आदमी नहीं है, ये 16 कला अवतारी है और इस तरह लड़ाई मत करिए, तू हार जाएगी। और एक बात और बताऊं बेटी कि ये आने वाले समय में तेरा ससुरा बनेगा, यो आने वाले समय में तेरा ससुरा बनेगा। जब यह बात सुनी तो मोरवी ने पांव पकड़ लिए कृष्ण भगवान के। उस समय कृष्ण भगवान ने उस मोरवी जो बाबा श्याम की मां है उसको एक वरदान दिया था कि जा बेटी तना आत्म समर्पण कर दिया, मैं तेरे को वरदान देता हूं कि तेरा ब्याह भी मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और इसी जगह तेरा ब्याह करवाऊंगा जड़ दुनिया में तेरा भी नाम होगा, तेरे बेटे का भी नाम होगा। एक बार जोरदार ताली बाबा श्याम के लिए आप लगा। उसी समय बताते सजनों पांचों पांडव बैठे सभा में और राक्षस राज इडम्बा उसकी बहन थी इडम्बा, इडम की बहन जंगल में चली गई। पहरा दे रहा था भीम, आपस में मुलाकात हुई, शादी हो जाती है। जब शादी हुई तो उनके गर्भ से एक लड़का पैदा होया घटोत्कच। जब घटोत्कच सियाना होया तो पांडवां ने विचार करा भी इसका ब्याह करवाना चाहिए। जब ब्याह के लिए चर्चा चाली कृष्ण भगवान ने बोले भाई कितने जान की जरूरत को ने इसका तर छोरी मन ने देख रखी। और वह छोरी कौन थी सोचनो? मोरवी, क्योंकि मोरवी से वादा कर रखा था, भगवान ने अपना वादा निभाया। एक भजन के माध्यम से कैसे कहानी बनती है, कैसे बाबा श्याम हुए, कैसे बरबरी के नाम पड़ा और क्या क्या उस सभा में साथी घटोत्कच के विचार करने लगे, क्या कहा क्या बताया। हे रे घटोत्कच की जब शादी करनी चाहिए पांडवा ने घटोत्कच की शादी करनी चाहिए। पांडवा ने घटोत्कच की शादी करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने पर्ण पुगाया, श्री कृष्ण ने पर्ण पुगाया, रही सरल बताई पांडवा ने घटोत्कच की शादी करनी हो। पांडवा ने घटोत्कच की शादी करनी ओ श्री कृष्ण ने पर्ण पुगाया, श्री कृष्ण ने पर्ण पुगाया, राही सरल बताई पांडवा ने घटोत्कच की शादी करनी ओ। पांडवा ने घटोत्कच की शादी करनी चाहिए। जब पांडवा ने घटोत्कच की शादी करनी चाहिए आपस में बतलाओ भाई किसी का चाचा मामा फूफी की हो बोले रे ये बैठे श्री कृष्ण भगवान इन तो बड़ा तो राम का नाम है, इन ते बूझ लो। कृष्ण भगवान ने बोले भाई मेरी सुनो, मैंने एक समय में एक लड़की से वादा कराया था कि तेरा ब्याह मैं कराऊंगा। बोले महाराज कौन थी वह? पहली कली में पुरानी कहानी बताते हैं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं।
के श्री कृष्ण जी कहने लगे एक तेरा चमूर होए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि तेरा जमूर होए। फिर चारों तरफ हाहाकार मचाया अपने घमंड में चूर हुए। चारों तरफ हाहाकार मचाया अपने घमंड में चूर हुए। फिर बाल मुकंद मजबूर हुए। ओ बाल मुकंद मजबूर हुए। करनी पड़ी लड़ाई पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ पांडवान घटोत कच की शादी करनी था। ओ श्री कृष्ण ने परण पुकाया। श्री कृष्ण ने परण पुकाया। ओ राही सरल बताई पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ पांडवान घटोत कच की शादी करनी जो आज के हमारे जागरण को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं HR बिट्स यूट्यूब चैनल, मेरे भाई सुरेंद्र जी खुडाना बास गांव से, अपने पड़ोस के गांव से भाई 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और स्टार 9X म्यूजिक भाई मंजीत जी भी खुडाना गांव से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दोनों भाइयों का बार बार धन्यवाद है। हे महाराज, आपने दैत्यराज मूर को मार दिया। मन जब राजा मूर को मारा उस दिन से दुनिया में मेरा नाम मुरारी पड़ गया। कृष्ण भगवान का एक नाम मुरारी भी है ना। यो मुरारी नाम जब पड़ा था जब दैत्यराज मूर को मारा था, उस दिन तो मुरारी कहने लगे। जब महाराज फिर के हुआ छोरी तक डटा जा था, छोरी का बाप मार दिया। छोरी ने कसम खा ली कि इसने मारूंगी। और क्या करे उसने मेरे गिल्ला, क्या कहा? अपने पिता को मरा देख के मोरवी में भर गया छो। अपने पिता को मरा देख के मोरवी में भर गया छो। कृष्ण जीते लड़ना चाहा अपना आपा दिया खो। कृष्ण जीते लड़ना चाहा अपना आपा दिया खो। माता में खाने पर कट हो, में खाने पर कट हो। कहती सब सच्चाई पांडवान घटोत कच की शादी करनी था। पांडवान घटोत कच की शादी करनी था। ओ श्री कृष्ण ने परण निभाया। श्री कृष्ण ने परण निभाया। राही सरल बताई पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ पांडवान घटोत कच की शादी करनी था। ला 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 ला। माँ कामाख्या की भगत थी। आ सजनों, भगते समझास के है नवली बेटी, तू मेरी भगतनी है इसलिए तना बताऊं हूं। इसका गेला लड़िए मत ना तो नाश हो जाएगा। उसी टाइम उस मोरवी ने हथियार डाल दिए। कृष्ण भगवान तो पांडव पूछने लगे कि महाराज आपने फिर के वरदान दे दिया ऐसा जो घटोत्कच की शादी उसके लिए कराओगे। हमने न्यू सुनिया से कि जो भी बंदड़ा बनन की चा मोड़ जा है ना,
उनकी मुंडी काट के लटका दे है। जो भी बंदड़ा बनने की सोच है उसकी मुंडी काट के लटका दे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शास्त्रार्थ करती है, सवाल जवाब होते हैं। जो सवाल जवाब में हार गया उस उल्टा को नहीं आवे, कदे घटोत कच न मरवा दे। तीसरी कली में क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? कृष्ण ने वरदान दिया तेरी शादी और शुद्ध मत होगी। कृष्ण ने वरदान दिया तेरी शादी और शुद्ध मत होगी। और तेरी पूरी संतुलित होगी। तेरी पूरी संतुलित होगी। या दुनिया करे बटाई। पांडवान घटोत कच की शादी करनी। पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ श्री कृष्ण ने परण निभाया। श्री कृष्ण ने परण निभाया। ओ राही सरल बताई। पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले। अरे यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। पूरी जिम्मेदारी श्री कृष्ण भगवान ने ले ली। अब जा छोरे खुले धड़ाके तो जा। और पहले बता दिया वह के बुझ जगी तू कह दिए, सवाल जवाब सारे सिखा दिए। और नौला जाके और उसने ब्याह के उल्टा आइए ला महाराज कड़े मरवा दे, कदे नाश करवा दे, वाउडे मुंडी काट के लटका दे। नवलारा मन ने कह दी ना तू चलिया जाए कब भगवान से आज्ञा लेके घटकोत कर चलिया। और वहां बताते शास्त्रार्थ होया शस्त्रार्थ भी होया। वहां घटोत कर जीत जाता है। और मोरवी की शरत थी जो मेरे तो जीत गया उससे ब्याह कर लूंगी। और लेके अपनी बहू ने मोरवी ने पांडवा दौड़ लिया छोटी। वहां से आके बर्बरिक पैदा होता है। आखिरी कली में क्या कहानी बनती है? चाल पड़ा श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर कच भी चाल पड़ा। मोरवी के महल पहुंच गया जाकर श्यामी होया खड़ा। मोरवी के महल पहुंच गया जाकर श्यामी होया खड़ा। राजेश कहे जब ज्ञान लड़ा, राजेश कहे जब ज्ञान लड़ा। वो मोरवी प्रणाई पांडवान घटोत कच की शादी करनी। हो पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ श्री कृष्ण ने परण पुकाया। श्री कृष्ण ने परण पुकाया। ओ राही सरल बताई। ओ पांडवान घटोत कच की शादी करनी। ओ पांडवान घटोत कच की शादी करनी।